माचिस वाली लड़की। ये कहानी कुछ ही अरसे पुरानी है। एक शहर में खूबसूरत सी लड़की रहती थी। वो एक नए साल की शाम थी और लड़की सड़क के किनारे माचिस के डब्बे अपने हाथ में लिए चल रही थी। उसने कुछ डब्बे अपने कपड़ों की जेब में भी रखे हुए थे। बर्फबारी हो रही थी जिसने उसके बालों को ढक दिया था और गर्दन के इर्द गिर्द खूबसूरत घुंघरेले बालों को भी। वो सुबह से चल रही थी लेकिन एक भी माचिस का डब्बा ना बेच सकी। वो सड़क पे काफी लोगों के पास गई लेकिन किसी ने भी उससे एक भी माचिस नहीं खरीदी क्योंकि हर कोई वहाँ शाम से लुत्फानंदोज हो रहा था। फुटपाथ के किनारे चलते हुए लड़की ने बहुत सी दुकानें देखी जिनमें केक और मुख्तलिफ खाने थे। उसने बहुत से रेस्टोरेंट्स देखे जिसमें लोग मुख्तलिफ खाने खा रहे थे और साथ ही उनके मेज पे मोमबत्तियां जल रही थी। लड़की भी बहुत भूखी थी क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। वो मंजर को नजरअंदाज करते हुए आगे चल पड़ी। वो कपकपा रही थी क्योंकि रात हो गई थी और ठंड बहुत बढ़ गई थी। वो ठीक तरह चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो नंगे पाँव थी। दिन के वक्त वो घर पर अपनी बीमार दादी माँ के बराबर बैठी हुई थी। मैरी, क्या तुम आज बाहर जाकर कुछ माचिसें बेच सकती हो? हम कुछ खाना खा सकेंगे अगर तुम कुछ बेच सको। नहीं अम्मी, बाहर बहुत ठंड है। जा बेवकूफ लड़की, जा और शाम तक सारी माचिसें बेच कर आ। घर मत आना जब तक सारी माचिसें बिक ना जाएं। जाओ बेटा, वरना वो दोबारा से तुम्हें मारेगा। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा इतना जालिम बेटा है। रोए नहीं दादी अम्मा, मैं जाती हूँ। मैरी ने कुछ माचिस के डब्बे अपने कपड़ों में रखे, अपनी अम्मी की चप्पलें पहनी और निकल गई। उसने अपनी पूरी कोशिश की माचिस बेचने की, काफी लोगों के पास भी गई लेकिन किसी ने भी नहीं खरीदा। अब अंधेरा हो रहा था और मैरी बहुत भूखी थी। फिर उसको अपने बाप का रवैया याद आया। उसने फिर से चलना शुरू कर दिया। सड़क के किनारे पे वो कुछ लोगों से टकरा गई। अरे माजरत। मैं ठीक हूँ। क्या आप कुछ माचिस खरीदना चाहेंगे? माफ करना छोटी गुड़िया, मुझे जरूरत नहीं। और वो चल दिए। मैरी को अचानक अंदाजा हुआ कि वो नंगे पैर है। उसको एहसास हुआ कि उसकी एक चप्पल टूट गई थी। उसने दूसरी ढूंढना शुरू की और वो उसको गटर में मिली। वो उसको वहाँ से निकाल ना सकी। मैरी ने फैसला किया कि वो नंगे पैर ही चली जाएगी। आगे बढ़ने से पहले उसने ये इत्मीनान किया कि उसकी माचिसें महफूज हैं कि नहीं। वो काफी लोगों से मिली लेकिन किसी ने भी माचिस ना खरीदी। थकी हारी वो दो घरों के दरमियान एक कोने में बैठ गई और कुछ देर वहाँ आराम करने का सोचा। ठंड मजीद बढ़ रही थी। लड़की अपने हाथ में माचिस लिए सोचने लगी, अगर मैं एक माचिस जला लूं तो कुछ गरमाइश मिल जाएगी। एक और ख्याल उसके जहन में आया। अगर अब्बू को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। लेकिन कपकपाहट ने उसको फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। उनको कैसे पता चलेगा अगर मैं सिर्फ एक माचिस जलाऊं तो? उसने हिम्मत करके एक माचिस निकाली और करीब पड़ी एक लकड़ी जलाई। अरे अचानक ही वो माचिस की तीली एक चूल्हे में तब्दील हो गई। लड़की को गरमाइश मिली। उसने चूल्हे के पास अपने हाथ कर दिए और गरमाइश लेने लगी। वो बहुत खुश थी लेकिन कुछ ही देर में एक बर्फ माचिस की तीली पे गिरी और आग बुझ गई। वो बहुत मायूस हुई। कुछ ही देर में वो फिर से कपकपाने लगी। उसने थोड़ी देर सोचा और माचिस का डब्बा बाहर निकाला। उसने एक और माचिस की तीली निकाली और करीब ही एक दीवार से उसको जलाया। वाह! अचानक ही उस दीवार से आर पार नजर आने लगा। वो अब दीवार के पार देख सकती थी। घर बहुत खूबसूरत था और अच्छा सजा हुआ था। वहाँ एक आतिशदान था और बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही थीं। उस घर में रहने वाले लोग खाना खा रहे थे। उसको काफी खाने और केक खाने की मेज पर रखे नजर आ रहे थे, जहाँ उस घर के लोग मेज के गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। मैरी ने वहाँ मेज पर एक भुनी हुई मुर्गी प्लेट में रखी हुई देखी। अचानक ही मुर्गी मैरी को घूरने लगी। वो फिर से हैरान हो गई। अगले ही लम्हे उसने प्लेट अपनी तरफ आते हुए देखी।
जैसा कि वो बहुत भूखी थी, वो प्लेट अपनी जानिब आते हुए देखकर बहुत खुश हुई। मुर्गी दीवार के पास आ गई। मैरी अपना हाथ दीवार में डालकर मुर्गी को पकड़ने ही वाली थी कि उसी वक्त माचिस की तीली पे लगी आग बुझ गई और सब कुछ एकदम गायब हो गया। अब कोई आर पार दिखने वाली दीवार नहीं थी। मैरी बहुत मायूस हुई। ऐ खुदा, मेरी इन हालात में मदद फरमा। उस ही वक्त उसने एक टूटता हुआ तारा देखा। उसके जहन में ख्याल आया। लोग कहते हैं जब तारा टूटता है तो कोई फौत हो जाता है। मेरी दादी अम्मा बहुत बीमार है। क्या इसका मतलब है कि मैंने अपनी दादी अम्मा खो दी? ओह, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। रोते हुए उसने एक और माचिस की तीली निकाली और जलाई। दादी अम्मा को सामने देखकर उसको कोई हैरानी नहीं हुई। अरे दादी अम्मा, आप यहाँ? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मैरी दादी अम्मा को देखकर खुश हुई, लेकिन अगले ही लम्हे वो डर गई। उसने सोचा कि उसकी दादी अम्मा भी गायब हो जाएंगी। उसने मजीद कुछ माचिस की तीलियां डब्बे से निकाली और जलती हुई तीली पे रख दी और फिर रोशनी हो गई। रोशनी वो भी सूरज के बराबर। रात के इस पहर मैरी और दादी अम्मा के गिर्द बहुत तेज रोशनी थी। मैरी ने अपनी दादी अम्मा की तरफ देखा। वो अपने नए सफेद कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। दादी अम्मा मैरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी अम्मा, मुझे यहाँ रुकने में बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलें, प्लीज। हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। मुझे अपना हाथ दो। दादी अम्मा ने मैरी का हाथ पकड़ा और अपनी गोद में उठा लिया। वो दोनों ऊपर की तरफ उड़ने लगे। मैरी इतनी खुश थी कि वो तालियां बजाने लगी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी छोटी गुड़िया? अब दादी अम्मा, मुझे ना तो भूख लग रही है, ना ही ठंड और ना ही कोई डर लग रहा है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। दादी अम्मा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराईं और वो दोनों बादलों की तरफ उड़ गए। मैरी के चेहरे पे मासूमाना मुस्कुराहट थी, जैसे सूरज की किरणों ने उसके चेहरे को सुबह में रोशन कर दिया। वहाँ बहुत से लोग उसके पास जमा थे। सब मैरी को देख रहे थे, कोने में लेटी हुई दो घरों के दरमियान। सबको उस पर बहुत अफसोस हुआ।